सदा तीव्र पुरुषार्थी बनने की, दृढ़ संकल्प के द्वारा सफलता को प्राप्त करने की, सदा विजय के तिलकधारी, बाप दादा के दिल तख्तधारी, डबल ताजधारी, विश्व कल्याणकारी बनने की, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने की, परमात्म प्यार में पलने की, बाप दादा के याद प्यार और दिल की दुआओं का पात्र बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। रियलिटी से एकदम दूर पराई दुनिया, रावण राज्य के झूठ को लंबे अरसे तक अपनाकर हम सब खुद से विस्मृत हो गए थे। अब मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सत्य बताकर समझ देते हैं कि रियलिटी की तरफ लौटो। अब रियलिटी के द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाने वाले बनो। हम आत्माओं की रियलिटी असल में रॉयल्टी है। हम सब निराकार आत्माएं हैं, निराकार ऊंचे परम धाम की रहने वाली हैं, ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं। हमारी रियलिटी है कि हम सब सतोगुणी आत्माएं हैं। हमारी रियलिटी हम सतोगुणी आत्माएं हैं। ईश्वरीय पढ़ाई हमारी चल रही है। हमें पढ़कर अपने आचरण को सत्यता और दिव्यता से संपन्न बनाकर प्रैक्टिकल में व्यवहार में लाकर सबूत देना है। ऊंचे इम्तिहान को पास कर फर्स्ट डिवीजन का अधिकारी बनना है। रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति रहे। स्मृति में रहते हुए सतगुणी पाठ हमें बजाना है। आत्मिक रियलिटी में इतनी ताकत है कि स्मृति में रख जब हम सब इसे नेचुरल धारण करते हैं तो ये रियलिटी स्थूल सूरत में रॉयल्टी के रूप में नजर आएगी। एक रियलिटी है कि हम सब निराकार ज्योति स्वरूप सतगुणी आत्माएं हैं। दूसरी रियलिटी है कि हम आत्माओं का एक निराकार बाप है, दूसरा न कोई। जब इस स्मृति से कर्म करेंगे, बोलेंगे तो उसमें भी रॉयल्टी दिखाई देगी। उसमें किसी भी तरह का लौकिक बना नहीं होगा। रियलिटी का जीवन जिएंगे तो जो भी संपर्क में आएगा उन्हें भी हमारे कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे, अर्थात विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभकामनाधारी, परोपकारी मधुरता की खूबसूरती अनुभव होगी। हर बोल में बाप समान अथॉरिटी के वरदानी बोल होंगे जिससे प्राप्ति की अनुभूति होगी। रियलिटी में जीने वालों का संग रियल होने के कारण पारस का काम करता है। वरदाता परमपिता परमात्मा का कहना है कि रियलिटी वाली रॉयल आत्माएं ही असल में फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती हैं और 111 के सूर्यवंशी घराने में आती हैं। हमें सुंदर से वरदान को फलीभूत करके अपना बनाना है। कल्प में एक बार श्री श्री परमपिता परमात्मा जी हमें श्रेष्ठ कर्म सुकर्म सिखाते हैं। उनकी श्रीमत प्रमाण कर्म करके श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाते चलेंगे तो विकर्मों का खाता हमारा समाप्त हो जाएगा। विकर्माजीत संवत में हमको जाना है, वहाँ विकर्मों का अंश भी नहीं होगा, तो वहाँ के संस्कार हमें यहाँ ही बनाने हैं। समय अशरीरी बनने का आ रहा है, इसलिए अशरीरी व विदेही स्थिति का हमें अभ्यास बढ़ाना है। स्पष्ट करते हैं ऑलमाइटी गॉड फादर कि हलचल व्यक्तियों की हो या प्रकृति की हो, चारों तरफ बढ़नी ही है। ऐसे समय के लिए हम आत्माओं के लिए सेफ्टी का साधन है सेकंड में अपने को विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी बना लेना। ऊंची स्थिति ऊंचे परमपिता परमात्मा संघ की स्थिति है जिससे फिर हलचल का प्रभाव पड़ नहीं सकता, जिसमें फिर हलचल का प्रभाव हमें पड़ नहीं सकता। इसलिए सुप्रीम अथॉरिटी गॉड फादर जी का कहना है कि बीच बीच में ट्रायल कर 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ स्थित करने की साधना अभी से करो। बहुत काल की साधना ही हमें सशक्त बनाएगी। समय अनमोल है, इसके पल पल के महत्व को जानना अति ज़रूरी है ताकि इसका कोई भी पल व्यर्थ न जाए। कर्मों की गुह्य गति का अटेंशन भी रखना है क्योंकि इस समय हम सब वर्ल्ड स्टेज में हैं, सभी की नज़रों में हैं। फिर चाहे हम अकेले ही क्यों न हो तब भी विश्व की आत्माओं के सामने है, क्योंकि आत्माएं वाइब्रेशंस कैच करती हैं। जैसा कर्म हम करते हैं उसे वो फॉलो करती हैं। अगर श्रीमद् प्रमाण चलकर हम सब राइटियस कर्म नहीं करते हैं तो 1 का 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना दंड के पात्र बन जाते हैं। जो भी कर्म हम करते हैं उसका हिसाब किताब ज़रूर बनता है। कोई भी उल्टा कर्म कर हम सब उससे बच नहीं सकते हैं। इसलिए कर्मों से ही हमको समझना है कि कर्मों से ही हमारा इस समय भाग्य बन रहा है और पूरे कल्प का बन रहा है। इसलिए पूरा अटेंशन हमें रखना है। हमें मोह को जीत नष्ट मोहा बनना है। सर्व खजानों से संपन्न बन हमें एवर रेडी भी बनना है। खजानों को परमात्म डायरेक्शन के प्रमाण सेवाओं में लगाकर हमें संपन्न बनना है। सर्व खजानों के दाता हम आत्माओं को खजाने देकर फिर चेक भी करते हैं कि कहाँ तक हम सब ज्ञान गुण शक्तियों
और श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को परमात्म डायरेक्शन प्रमाण यूज कर रहे हैं। कहाँ तक हम उनसे संपन्न बने हैं। खजाने हमें सफल करने के लिए मिल रहे हैं। बालक बन खजाने प्राप्त करने हैं और फिर मालिक बन खजानों को कर्म इंद्रियों के द्वारा यूज करके सेवाओं में लगाकर सफल कर अपना बनाना है। जमा का खाता जमा करना है, अधिकारी बनना है खजानों का। अंतिम सेवाओं के लिए हमको एवर रेडी बनना है ताकि खजानों का हम सब सहयोग दे सकें। अखंड खजानों के हम मालिक हैं। अखंड खजानों के मालिक वरदाता परमपिता परमात्मा इस समय हम आत्माओं को संपन्न कर रहे हैं, तो पल पल सफल कर संपन्न बनना है। ये संपन्नता खजानों की भरपूरता होगी तो सदा हर्षित रहेंगे। सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है पुरुषोत्तम संगम युग का ये समय। सारी कल्प की ऊंची प्रारब्ध हम इस समय बना सकते हैं, सर्व प्राप्तियां कर सकते हैं। सर्व प्रारब्ध के प्रमाण देखा जाए तो इसके एक एक सेकंड की कितनी वैल्यू है कि ये 1 वर्ष के समान है। 1 सेकंड हम सफल करते हैं तो 1 वर्ष की प्रारब्ध बनाते हैं। छोटे से युग में ऊंची प्रारब्ध बनती है। अमूल्य समय है, इसमें जो करना है हमको अभी ही करना है। इसी के लिए गायन है कि अब नहीं करेंगे तो फिर हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। इस समय की वैल्यू इसलिए है क्योंकि परमात्म पाठ नूंधा हुआ है। इसमें यही वजह है कि हीरे तुल्य बेदाग हीरापन, हीरे तुल्य जीवन का अनुभव करना है। बहुत काल हो जाता है सत्य पाप से बिछड़े हुए, तब मीठे परमपिता परमात्मा संग मुलाकात होती है। परमात्म मिलन, परमात्म प्यार, परमात्म नॉलेज, परमात्म खजानों की प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। परमात्म ईश्वरीय परिवार में आते हैं। इस समय के महत्व को जान हम सब जितना चाहें उतना खुद को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। महान युग के परमात्म भाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। पद्मापदम भाग्यवान बन सकते हैं। अपने श्रेष्ठ भाग्य के रूहानी नशे में रहना है और श्रेष्ठ भाग्य को जानते हुए अनुभव करना है। खुशी से दिल से निकलता है, वाह मेरा भाग्य वाह। इस समय के श्रेष्ठ भाग्य के आगे और कोई भी युग ऐसा नहीं है जिसमें हम श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी युग में परमपिता परमात्मा आते नहीं हैं, समझ हमको मिलती नहीं है, प्रारब्ध हम बना नहीं सकते हैं। तो सदा अपने इस भाग्य को स्मृति में रखते हमें हर्षित रहना है, सदा को अंडरलाइन करना है। सदा रहेंगे तो आगे आएंगे, कभी कभी होंगे तो फिर हम पीछे आएंगे। समय की गति बहुत तीव्र है, इसे जानते हुए हमें चेक करना है कि मास्टर सर्वशक्तिवान होने के नाते क्या हमारी गति तीव्र है। बाप दादा चाहते हैं कि हम सब तीव्र पुरुषार्थी बन हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर बने। तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण है नष्ट मोहा एवर रेडी। चेक करना है हमें कि देभान दे अभिमान से क्या हम नष्ट मोहा बने हैं। इससे बन जाएंगे तो अन्य बातों में भी सहज नष्ट मोहा बन जाएंगे। देभान माना वेस्ट संकल्प, वेस्ट समय। इसकी चेकिंग खुद करनी है। समय को साधारण रीति से नहीं बिताना है, ये भी नष्ट मोहा होने नहीं देता है। हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म परमात्म डायरेक्शन प्रमाण यूज कर सफल करना है। चेक करना है हमें कि सफल हुआ कि नहीं हुआ। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस परमात्म वरदान को फलीभूत करना है। अधिकार होगा तो अनुभूति भी जरूर होगी। एवर रेडी बनना है, अर्थात मन वचन कर्म संपन्न संपर्क में। समय का ऑर्डर हमको अचानक मिलेगा तो सारे हिसाब किताब हमको सेटल करने हैं। डायरेक्शन प्रमाण सारे खजाने सफल कर तैयार रहना है। हर स्वभाव में, हर कार्य में, हर संपर्क में, हर सेवा में संतुष्ट करने में, संतुष्ट रहने में। जैसे प्रकाशमणि दादी इजी रही, ऐसे हमें भी इजी रहना है। बाप दादा हमें समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहे हैं। स्व पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, ये भी स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए जमा के खाते को चेक करने की समझ भी दे रहे हैं। स्वयं के पुरुषार्थ से स्वयं की प्रारब्ध का खजाना जमा करने की विधि, संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट कर पुण्य का खाता जमा करने की विधि, सदा सेवा में अथक निस्वार्थ और बड़े दिल से सेवा कर दुआओं का खाता जमा करने की विधि को अपनाकर अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। तीनों विधियां अपनाकर तीनों खाते जमा करने हैं। चेक करना है कि अचानक के पेपर में पास विद ऑनर बन सकेंगे। स्पष्ट कर रहे हैं बाप दादा कि आजकल के समय के अनुसार प्रकृति के हलचल की छोटी छोटी बातें कभी भी आ सकती हैं।
इसलिए हम कर्मों की गुह्य गति की नॉलेज प्रति विशेष अटेंशन रखना है हमको, जैसे ड्रामा का, जैसे आत्मिक स्वरूप का, जैसे धारणाओं का हम सब अटेंशन रखते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं अभी हमें कर्मों की गुह्य गति का भी ज़रूर अटेंशन रखना है। अब हमें साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प नहीं करने हैं, इससे प्रारब्ध में घाटा पड़ जाता है। हमें स्मृति में रखना है कि हम सब इस समय साधारण आत्माएं नहीं हैं। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा ने हमको अडॉप्ट किया है, हमको पालना दे रहे हैं, हमें शिक्षित कर रहे हैं, तो हम इस समय श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हैं, विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हैं। हम सिर्फ खुद का परिवर्तन नहीं बल्कि विश्व को भी परिवर्तन करने वाले हैं। ये जिम्मेवारी स्मृति में रखते हुए अपने श्रेष्ठ स्वमान, विश्व परिवर्तक के स्वमान को अब स्मृति में लाकर उसका स्वरूप बनना है, अर्थात अपना परिवर्तन करके फिर हमको विश्व का परिवर्तन भी जरूर करना है। समय के प्रमाण विश्व की जितनी भी आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, मीठे बाबा कहते हैं उन आत्माओं को दुख और अशांति से छुड़ाने के लिए जो परमात्मा से मिली हुई शक्तियां हैं, उन शक्तियों से, उन गुणों से सबको सहयोग देना है, सबको सकाश देना है। उदाहरण देते हैं बाबा कि जैसे प्रकृति का सूर्य जो है सकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी में ले आता है, ऐसे ही अपनी किरणों के बल से वो कई चीज़ों को भी परिवर्तन कर देता है। ऐसे ही हमें भी परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान का स्वरूप बनना है और मास्टर ज्ञान सूर्य का पाठ निभाना है। जो सुख और शांति हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा से प्राप्त होती है, उसकी किरणों से, सहयोग से, दुख और अशांति से सभी को मुक्त करना है। निराकारी मनसा से मनसा को सशक्त बनाना है और फिर मनसा सेवा में तत्पर रहना है। शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को भी हमको परिवर्तन करना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को मनसा सेवा करने की तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। वाचा तो हम करते ही हैं और सेवाएं तो भिन्न भिन्न विधियों से बढ़ रही हैं, लेकिन मनसा सेवा अर्थात मनसा से सहयोग देना है, शक्तियों का सहयोग देना है। उदास हो गई आत्माएं, निराश हो गई आत्माओं को हैप्पी और होप की लहर से परिचित कराना है, उनके दुखों को ख़त्म करना है, उन आत्माओं में फिर से एक उमंग उत्साह पैदा करना है कि नवयुग आया कि आया, दुखों की समाप्ति हुई कि हुई। सभी को हिम्मत, उमंग, उत्साह दिलानी है, सभी का बुद्धि का युग परमात्मा संग जोड़ना है, बाप के वर्षे से दुख और अशांति से मुक्ति दिलानी है। सुख और शांति का वर्षा हमको संगम युग में मिलता है, उस सुख और शांति के वर्षे से दुख और अशांति से आत्माओं को मुक्ति दिलानी है, उन्हें सुख और शांति का अनुभव कराना है। अभी बाबा कहते हैं ज़्यादा ज़रूरत जो है वो सकाश देने की है। इस सेवा में अगर हम मन को बिजी रखेंगे तो मीठे परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि हम सहज ही माया को जीत लेंगे। जब हम खाली होते हैं तब फिर माया हम पर हावी होती है। अभी हमें विजयी आत्मा बनना है। छोटी छोटी बुरी बातें जो जीवन में आती हैं उनको तो बस एक साइड सीन समझना है और साइड सीन समझ करके पार करना है। अभी हमें ऊंची मंजिल पर पहुंचना है। उसके लिए बाबा हमको कहते हैं कि साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होकर पाठ बजाओ। साक्षी दृष्टा नॉलेजफुल स्थिति है, समझ से कि आत्माएं क्यों ऐसा पाठ बजा रही हैं या साइड सीन्स ऐसी क्यों आ रही है, उसको देखते हुए अपनी तरफ से परमपिता परमात्मा की याद में रहते हुए हमें श्रेष्ठ सहयोग देना है। अगर हम साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठकर सारा पाठ बजाएंगे तो ये जो साइड सीन्स आते हैं जिंदगी में, ये तो एक महज मनोरंजन की तरह हमको अनुभव होंगे। एवर रेडी भी हमको ज़रूर रहना है। समय हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, बाप दादा भी मुक्ति का गेट खोलने का इंतज़ार कर रहे हैं, एडवांस पार्टी भी हम आत्माओं का आह्वान कर रही है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहकर दृढ़ संकल्प करना है कि जो श्रीमद् प्रमाण हमको करना है वो वही हमको करना है, और जो नहीं करना है उसको एकदम फुल स्टॉप लगा देनी है, उसको फिर नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दृढ़ता से नहीं को नहीं करके दिखाना है। हमें कमी कमज़ोरियों को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। हालांकि मौके आएंगे कि कमी कमज़ोरियों को हम यूज़ करें,
सिचुएशंस हमें परवश करेंगी, लेकिन किसी भी हालत में जो चीज़ें बाबा मना कर देते हैं उनको दृढ़ता से फुल स्टॉप लगा देना है। डॉट और नॉट को बुद्धि में रखते हुए हमको चलना है। पीछे आकर हमको पीछे नहीं रहना है। तीव्र पुरुषार्थ कर, हिम्मत रखकर गैलप करना है। फिर बाप दादा हम आत्माओं के मददगार ज़रूर बनेंगे। हम सभी गॉडली चिल्ड्रन हैं, हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स हैं। बाबा हमको मधुबन का श्रृंगार कहते हैं, तो श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलना है, श्रृंगार को बिगाड़ना नहीं है। सेवा के गोल्डन चांस को लेकर हमें चांसलर ज़रूर बनना है। सेवा जैसे बाबा विधि पूर्वक बताते हैं उसी विधि से हमको करनी है। सच्ची सेवा करके सेवा का बल और फल अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करनी है, सदा करनी है। दिल से हमको प्रॉमिस करना है कि जो भी हम करेंगे श्रीमत प्रमाण सदा करेंगे। प्राप्तियों को सदा कायम रखना है। विघ्न विनाशक हमको बनना है। एक दो को सहयोग देकर बाप को प्रत्यक्ष करने के वायदे को पूरा करना है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। वायदों को निभाना है। हमारे लिए बड़ी बात नहीं होनी चाहिए वायदा निभाना, दृढ़ता से निभाने में सफलता प्राप्त करनी है। हिम्मत रख, सेवा में नवीनता लाकर बाबा की मुबारक पाने का हमको पात्र बनना है। स्वीट साइलेंस की स्टेज को अनुभव करने की ड्रिल का अभ्यास कराया है बाबा ने। इसे बीच बीच में करते रहना है और फिर इसकी अनुभूतियों का आनंद लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा अब हमको इस स्टेज का अभ्यास करना है। इस स्वीट साइलेंस का सहयोग फिर सारे वायुमंडल में भी फैलाने की सेवा हमको ज़रूर करनी है। श्रीमत प्रमाण चलकर विजय प्राप्त कर बाप दादा के दिल का तख्त, डबल ताजधारी, विश्व कल्याणकारी का टाइटल हमको ज़रूर प्राप्त करना है। ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को ऊंचा बनने की विधि बताते हैं। हर तरह से हम आत्माओं को सफलता मूर्त बनाते हैं। ऐसे कल्याणकारी, ऐसे हितैषी परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते